जैसे महाराज इन गोपियों का श्रृंगार हुआ, ध्यान से सुनिएगा। जैसे गोपी से उल्टा सीधा श्रृंगार की, पता काटला श्रृंगार करके सीधा भगी है। कहा? जहां मुरली बज रहा है। आज इन गोपियों को कोई डर नहीं है। अरे बाजे भागी घारा छोड़ी, केहू बारा छोड़ी भागी, अरे केहू डारा छोड़ी भागी, आग लागे तन में। ऐसे भग रही जैसे आज भगवान को पाना ही है। भगवान बाबू खूब सुंदर अपने मधुर मुरली को बजा रहे थे। कन्हैया खूब सुंदर मधुर मुरली को बजा रहे हैं। हर जैसे गोपिया सब पहुंची, भगवान कहे आओ गोपियों आओ आओ। पहले कन्हैया स्वागत किए, स्वागतम तुम स्वागतम वो महाभागा, प्रियम की करवाणी वहा, ब्राज श्यानामयम कच्चिदम, ब्रूतागमन कारणम। बोले स्वागत किए, स्वागत करके बोल पड़े गोपियों, इतना रात्रि के तुम वृंदावन में आई हो, अरे का गांव में आग लग गया, नहीं था चोरी हो रहा है, नहीं था तो इतना रात को काहे आई हो? गोपियों ने कहा आप ही ने कहे थे कि जब मधुर मुरलिया बनेगा तुम सबको पत्नी बनाएंगे, तो हम लोग चले आए। भगवान ने कहा लेकिन गोपियों ये तो पाप है। अरे बोले लखी ब्रजराज तुम्हारा कियो नरक के काम। हाँ, नरक के काम हो गया। सास ससुर पति माता पिता तजियाई, यही यहाँ चली आई। गोपियों चली जाओ चली जाओ। गोपियों ने कहा नहीं आज हम नहीं जाएंगे। तो अब ध्यान से सुनिएगा, भगवान गोपियों को समझा रहे हैं। गोपियों मातृदेवो भवः, पितृदेवो भवः, पति देवो भवः। हाँ, जीवन में पति देवता के समान होता है, जीवन में पति देवता के समान होता है। गोपियों ने कहा कैसे? भगवान समझा रहे हैं, सुनो। एक नगर में ध्यान से सुनिएगा कि कन्हैया क्या बता रहे हैं। इस सगरी ज्ञान वाली कथा है। बोल पड़े, एक नगर में भगत जी, एक नगर में एक व्यक्ति रहता था परिवार सहित। परिवार में मात्र 3 लोग हैं, पति पत्नी और एगो 4 साल के लड़का। बेचारा गरीब परिवार है। दिन भर जब पति कमाए तब जाके रात्रि कालीन बेला में कुछ भोजन पानी के। बड़ी गरीब परिवार था। कन्हैया बोल पड़े गोपियों, एक दिन एक पति गया शहर में काम करने। दोपहर के समय में ध्यान से सुनिएगा, एक स्त्री के जीवन में पति के स्थान का होता है। और जब पति के साथ विश्वासघात करती है, जो पति के बात नहीं मानती है, जो पति के आज्ञा का अवहेलना करती है, के कैले रहल धुंधुली, के कैले रहल धुंधुली काबल्ली, दुर्गति से मौत भई, कुआं में गिर के मरली, प्रेत योनि में गईली। ए मरे सब किस करते जीवन में बाबू पति की आज्ञा का अवहेलना ना करे चाहिए। जीवन में सब करते पति के साथ झूठ ना बोले चाहिए। अरे तो के वो पाप के भोगे से ब्रह्मा भी बचा ना सकेला। एक बात जान लीजिए, अनुसुईया जी पति सेवा के बल पे ब्रह्मा विष्णु महेश को पुत्र के रूप में पाई है। ए लड़के हल्ला करबा कुल एक को ललमोहन खियाई, और नहीं हल्ला करबा तो खाली मिश्री खियाई। हाँ हाँ हाँ, अगर मिश्री खाए बात हल्ला लेकर हेलो। हाँ, ललमोहन खाइबा, अच्छा औषध तहर मुँह बा, तो पहले मुँहवा बंद करा तो के दूध खियाई बाबू। कितना लेके बरतिया लिए हम लोग बैठे हैं, सब देखिएगा। हाँ, प्रेम से बोलिए भागवत भगवान की। कुछ भी हो लेकिन लड़के बोलने में बाबू तेज बाड़ा, जकार लगौले में लड़के बाबू बड़ी बढ़िया बाड़ा। हाँ, लेकिन हल्ला नहीं करिए लोग, ठीक है। हाँ, लड़के बड़ी होशियार है, हमें दूध है नहीं बा। भागवत भगवान की जय।
कन्हैया समझा रहे कि ये गोपियों, इसलिए जीवन में कभी पति की आज्ञा का अवहेलना नहीं करना चाहिए। सुनो कैसे पति दिन भर शहर कमात जाके भोजन पानी की व्यवस्था हो। एक दिन दोपहरिया के समय में पति काम पे गया है, पत्नी चावल फटक रही है। 4 साल के लड़का दुवरिया पे खेल रहा बा। तबले पति देव दोपहरिये में काम पर से आ गए और आके पत्नी बैठ के चावल साफ कर रही है और पैरवा पे सर रख के लगा बात करने। पत्नी बोल पड़ी, आज बहुत जल्दी आ गए। जब काम नहीं रहा तो अब सोचे चलो परिवार में थोड़ा समय बिताया जाए, थोड़ा बच्चे से मिल लिया जाए। अच्छा ठीक है। फिर बोल पड़ी, कुछ आमदनी हुआ हो तो घर का संभाल लाइए। पति बोल पड़ा ठीक है। दोनों पति पत्नी आपस में बात कर रहे भगत जी, और 4 साल के लड़का दुवरिया पे खेल रहा है। खेलते खेलते वो लड़का लगा कुआं पे चढ़ने, कुआं पे लगा चढ़ने। हर होकर पति बात करते 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 सो गया, सो गया। अपने पत्नी के पैर पे ही सो गया, थका था। लड़का जैसे कुआं में चढ़ा, कुआं में चढ़ते चढ़ते बबुआ वही कुआं में गिर गई। चढ़ते चढ़ते वो कुआं में जैसे लड़का गिरा, पत्नी के तो कलेजा निकल गया। स्त्री मन में विचार कर रही, हे भगवान, आज तो देखा तनी हमारा लड़का ना बची। लेकिन मन में विचार बा उठ के जाई, लेकिन पतिदेव तो पैरवा पे सोए हैं। हाँ, लेकिन पतिदेव तो पैर पे सोए हैं। अब विचार क्या है? विचार यह बा कि यदि उठ करके जाऊं तब पतिव्रता धर्म टूट जाई, नाई जाई तो हमारा लड़का मर जाई। बेचारी लगी रोने। आप सोचिए, एक और पति खड़ा है, एक और लड़का खड़ा है, आज दोनों में एक के बचावे के बाद महतारी तो दूल्हे के रूप बचाई हो। भले आपने जान दे दिया, लेकिन पति को भी बचाएगी, पुत्र को बचाएगी। वो स्त्री लगी सोचने, हे भगवान अब क्या करूं? यदि उठ के जाओगी तो पति की नींद टूट जाएगा, पतिव्रता धर्म टूट जाएगा। आज यदि उठ के नहीं जाऊंगी तो हमारे एक का लड़का बाबू मर जाएगी, कुआं में गिर गया है। सोच रही है कि जाऊं कि नहीं जाऊं, जाऊं कि नहीं जाऊं। फिर स्त्री विचार की, मन में विचार की कि पति चाहे तो दूसरा पुत्र हमें हो सकता है, लेकिन पुत्र चाहे फिर भी हमें दोबारा पति मिलने वाला त्याग देना। काला पति सेवा बचा रहे, पुत्र गया, दोबारा पुत्र हो जाएगा। लेकिन कितनों का महतारी करेजा मानी, कितनों त्याग दो बेटा के, लेकिन माई के करेजा मानल बा की मानी न कभी मानल बा न कबो मानी। बार बार आंख से आंसू गिर रहा बा। तब तक नजरिया पड़ गई लोही दुर्गा जी के मंदिर पे, दुवरिया पे छोड़ के दुर्गा जी के मूर्ति रहा। आज ऐसे वो स्त्री की नजर दुर्गा जी के मूर्ति पे पड़ल बा। स्त्री वहीं से बैठे बैठे अपन अचरा के पसार के दुर्गा माई से निवेदन कर रही है। वो स्त्री वहीं बैठे बैठे दुर्गा माई से अपन अचरा पसार के निवेदन कर रही है कि ए माई, आप भी एक माँ है, मैं भी एक माँ हूँ। मैं भी एक माँ हूँ, आप भी एक माँ है। तब माई हाउ बुझाबू तू, अरे हे माई के तारा दिया। ए माई, एक माई रे बानी, एक माई हम बानी। हमार दर्द है संसार में केहू बूझी तक महतारी ही बूझ सकेले। यही से हे जगत जननी जगदम्बा माई आराध्या दुर्गा कि माई हाउ बुझाबू तू, अरे हे माई के दारा दिया।
अरे बेटावा में बसेला परान। एक माई के परान बसला थे अपने बेटी बेटा में। हे माई हम पति धर्म की वजह से जा ना सकिले, लेकिन हमारे करेजा के तू रक्षा कर, हमारे लाल के तू रक्षा कर। हे माई, अरे माई हाउ बुझाबू तू, अब हे माई के तारा दिया, अरे बेटावा में बसला परान हो। अरे ये तनया राजा करी, अरे ये तनया राजा करी, अरौरे चरणवा। ए माई, अरे ये तनया राजा करी, अरे रौरे चरणवा, कि जुग जुग जिए मोरा लाल हो। ये तनया राजा करी, रौरे चरणवा, जुग जुग जिए मोरा लाल हो। हाँ माई हाउ बुझाबू तू, माई के दरा दिया, बेटावा में बसला परान हो। माई हाउ बुझाबू तू, माई के दरा दिया, बेटावा में बसला परान। अब इतना अराजा करे तोहरे चरणवा, हाँ इतना अराजा करे। ए माई, आज है महतारी के अचरा, आज है महतारी के सुहाग। एक पत्नी के सुहाग महतारी के अचरा दाव पे लगल बा। यदि सुहाग के बचाई तो हमारे अचरा सुन हो जाई, आज यदि अचरा के बचाई तो आज हमार सुहाग सुन हो जाई। यही नाते हे देवी जगत जननी जगदम्बा माई दुर्गा यार शक्ति भवानी, अरे ये तना आराजा करी रौरे चरणवा, जुग जुग जिए मोरा लाल हो। माई हो ये तना आराजा करी रौरे चरणवा, जुग जुग जिए मोरा लालवा। ये तना आराजा करे रौरे चरणवा, कि जुग जुग जिए मोरा लाल। ये महाराज एक महतारी के बाडू सरकार महतारी टार दी है। एक महतारी के अर्जवा हुए हृदय से करेजा से कैले दिया था, कहाँ महतारी टार दी है। जगत जननी जगदम्बा एगो ईटा डालो, ईटा में लड़का के उठा के बैठा दे। लेकिन वो दुर्गा माई सुनली काहे? एकरे भाव से ना, एकरे पतिव्रता के भाव से। हाँ, एक स्त्री यदि पतिव्रता हो और केहू के ताक दे, एक स्त्री में इतनी शक्ति होती है बाबू। देखा पुरुष अगर रिसिया जाए, नाराज हो जाए तो कुछ बिगड़े वाला नहीं है। एक स्त्री नाराज हो तो पूरा घर के उस शमशान बनौले की शक्ति रखेले। हाँ, यहाँ तक कहा गया शास्त्र में एक स्त्री पतिव्रता है, पति की आज्ञा का पालन करती है। आजादी बाबू गुरेर के पेड़े के टाक दे तो सुखी गई है। पतिव्रता स्त्री में इतना पावर होला, इतना तेज होला। इसलिए पत्नियों को चाहिए कि पति के सेवा में कोनो किसी प्रकार के मान में सम्मान में किसी प्रकार का उल्लंघन न हो। सती मैया खाली एक बार उल्लंघन करी, बाबू होकर के दहिया राखी हो गई। हमने की कहा श्री महापुराण खोलिए, बार बार शंकर जी मना कैले मत जाओ मत जाओ, लेकिन कहने से जो कितनो मना करवा जाए गैली भर भर बेइज्जती भी भइल। पता का दहियो छोड़ के शास्त्र में कहा गया भाई मेरे, जहाँ पिता का, पति का, बड़े भाई का अपमान हो वहां तो कदापि नहीं जाए चाहिए।
जे बतिया मानी तो बाह बा, जे बतिया नहीं मानी ओकर ब्रह्मा जी पहले लिख देले बड़ा। हम नहीं की कहा जाके प्रभु दारुण दुख दिन ओकर मति हरिला पही लिंदा। तो बाबू इसलिए बार बार कहा था कि वेद शास्त्र के बात को मानिए, धर्म से मजाक आप करेंगे तो ठीक बा, लेकिन जैया धर्म ही आपसे मजाक करी के बचाना भाई। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। ओकर पति व्रत के धर्म के कारण वो लड़का बच गया। कन्हैया गोपियों को समझा रहे, गोपियों देखी ये होता है पति सेवा का फल, ये होता है पतिव्रता स्त्री का कर्तव्य और कर्म और धर्म। तुम अपने पति को छोड़ करके हमारे पास चली आई, इसलिए पति देवो भवः, चली जा चली जा। गोपी लोग लगी रोने, आ रोते हुए बोल पड़े ठीक बात जात तो बानी, लेकिन एक कन्हैया बड़ी सुंदर तू कथा कहला है, लेकिन जात जात हम लोग के मन में विचार बा, हम लोग तो कथा सुनावल जाओ। अतलिए के बाद हम लोग कथा सुन लो, फिर हम लोग के जाता भगवान ने काटेगा सुनाओ, ध्यान से सुनिएगा। ए बबुआ वो गोपी लोग भी ज्ञान में केहू के, गोपी लोग के भी ज्ञान केहू से कम ना रहे। हाँ भले ये पढ़ ले ना रहे, लेकिन भक्ति योग उनके ज्यादा के, उनसे ज्यादा केहू जन्मो ना करे। हाँ बाबू भक्ति में के उनसे कम ना, केहू से कम ना रहे लोग, भले ही ना पढ़ ले रहे लोग। बोल पड़िए कन्हैया आपने कथा सुनाया तो हम जाते नहीं, लेकिन जात जाते के बाद हमारियो कथा सुनी लो। ठीक है सुनाओ। गोपियों ने कहा जैसे आप कथा सुनाए हैं वैसा हमारे कथा में एक गरीब परिवार था। परिवार में पति पत्नी 4 गो लड़के थे, परिवार गरीब था। पति दिन भर कमाता, साझी के भोजन चला। पति ज्यादा पैसा कमाने के लिए चला गया शहर, दूसरे शहर चला गया। ए भगत जी गर्मी के गई, ठंडी आ गया, लेकिन ओकर पति घर पे नहीं आया। जब ठंडी आ गई तो ओकर पत्नी अपने पति को बहुत मानती थी। ओकर पत्नी के मन में कुछ लगा, मन लगा भारी होने कि मन 6 महीना हो गया, न कोनो हाल न कोनो खबर। तो ओकर पत्नी अपने पति के नाम से कोई चिट्ठी लिखी, और चिट्ठी लिख करके अपने पति के पास भेज दी। समझ में आवता ना? ये लोग लागेला घर से कसम खा चल बाबा के तो कहिए बोला ना आई जाए। अरे बोली ना खाली आ जा बिहार, परसों से क्यों कहे ना आई। हाँ प्रेम से बोलिए दुर्गा मैया की जय। अगर पत्नी जब 6 महीना पति जाए तो पत्नी पति को याद करते हुए एक चिट्ठी लिख के पति के पास भेज दी। अब पति जैसे चिट्ठी को पढ़ा तुरंत बाबू गाड़ी पकड़ला। पति कर जैसे चिट्ठी को पढ़ा रोते हुए तुरंत गाड़ी पकड़ लिया। क्या लिखले रहे? अरे पिजड़ा के तोता हमके गैला बनाई के, पिजड़ा के तोता हमके गैला बनाई के। हाँ पिजड़ा के तोता श्याम गैला बनाई के, पिजड़ा के तोता श्याम गैला बनाए। अरे पिजड़ा के तोता हमके अतु गैला बनाई के। अत का पवला तू रोबाई के, 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 का पवला तू रोबाई के। वो पत्नी वो स्त्री अपने पति के चिट्ठी में लिखी है, अरे बीतल दशहरा बा जाड़ा गइल आई, बीतल दशहरा बा जाड़ा गइल आई। बीतल दशहरा बा जाड़ा गइल आई, बीतल दशहरा बा जाड़ा आई गइल। अरे बीतल दशहरा बा जाड़ा गइल आई। छोटा हन लड़कन के कपड़ा ना सियाई,
मतलब आप तो चले गए, लेकिन मैं पुत्रों को लेकर के कैसा जीवन जी रही हूँ आपको पता नहीं है। अरे बीतला दशहरा बा जाड़ा गईल आई आ छोटा हान लड़कन के आता कपड़ा नास आई। अरे लड़कन के सुताई देहले पुअरा बिछाई के, लड़कन के सुताई देहले पुअरा बिछाई के। हाँ लड़कन के सुताई देहले पुअरा बिछाई के, लड़कन के सुताई देहले पुअरा बिछाई के। का पवला तुरवाई के, का पवला तुरवाई के, का पवला तुरवाई के, का पवला तुरवाई के। पिजड़ा के तोता हमके कैला बनाई के, पिजड़ा के तोता हमके कैला बनाई के। पवला तुरवाई के, का पवला तुरवाई के, का पवला तुरवाई के, का पवला तुरवाई के। जैसे होकर पति चिट्ठी पढ़ा भगवान तो अंदर ट्रेन पकड़ के घरे। अब ध्यान दीजिए, सुबह के समय है, स्त्री घर के दरवाजा बंद करके पूजा कर रही, लेकिन पूजा कर रही है अपने पति के फोटो का, कोनो देवी देवता के ना, अपने पति के फोटो का पूजा कर रही। तबले दुवरिया होकर पति देव आ गई, हाथ में अगरबत्ती जला के बाबू जैसे पूजा करना प्रारंभ की, तबले दुवरिया पे पति देव आ गए। लगे दरवाजा पीटने, बोल बड़ी कौन है? पतिदेव कहला मैं हूँ, दरवाजा खोलो। अब तो बेचारी बड़ी असमंजस में पड़ गई। पूजा को बीच में छोड़ना खंडित माना गया। यदि कोई आप संकल्प लेके यदि कोई आप पूजा कर रहे हैं, आरती के पहले यदि वो आसन छूट गई खत्म, तब कल कर दिन भर भजन गोपाल खत्म। क्योंकि संकल्पित पूजा में सबसे पहले आसन के ही मानल गई बा। संकल्पित पूजा यदि आप करते हैं, समझिएगा कोई पूजा कर रहे हैं घर पे, ठीक है, आज संकल्पित पूजा करते हैं, आज जैसे आसन से आप उठ गए बीच में किसी भी कारण से, तो वो पूजा खंडित माना जाता है, उस संकल्प खंडित माना जाता है। इसलिए बीच पूजा में से कभी उठना नहीं चाहिए। स्त्री मन में विचार कर रही है कि अब उठ जाई तो पूजा खंडित हो जाई, यदि नहीं उठी तो पतिदेव दुवरिया पे है नाराज हो जाई है, जबकि पूजा कर रही है तो पति के। अब भगत जी आप बताइए ओके क्या करे चाहिए? पूजा छोड़ के पति के अंदर करे, आगे पहले पूजा कैले तब पति के अंदर करे? भगवान ने कहा पहले पति को अंदर कर, क्योंकि एक स्त्री के लिए सबसे बड़ा देवता कौन? पति होता है। समझ में आई? तो भगवान ने कहा शास्त्र यही कहता है पहले पति को अंदर कर। भगवान ने कहा बताओ, जब असली पतिदेव दुवरिया पे, देवता दुवरिया पे खड़े हैं, तो नकली के पूजा कैले काम चली? नकली के पूजा कैले भगवती पूजत हे जय हो। अरे बाबू हो बड़ी बढ़िया पूजत रही है। अरे कावन मैया गोर बाड़ी, कावन मैया करिया, कावन मैया गोर बाड़ी, कावन मैया करिया, कावन मैया गोर बाड़ी, कावन मैया करिया, कावन मैया गोर बाड़ी, खाली सुत्ता। आज हम सोच के आयल बानी कि जे सुतल सुध खिलावल शुरू करबा, सुत्ते आज हम पूजे खातिर तैयार है बानी। प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की, सावरिया सरकार की जय। नाई बोल बोलो ऐसे सुत जी बोलो, ए मेरे जयकार बोलते रहिए। वृंदावन बिहारी लाल की जय बोलेंगे तो नींद नहीं लगी, नहीं बोलो तो लगभग भगवती पूजे। हाँ, प्रेम से बोलिए राजा रामचंद्र की। भगवान ने कहा जब असली पतिदेव दुआरी पे है तो नकली फोटो पूजा के लिए कोई लाभ? तो गोपियों ने कहा भी बताइए सारे संसार का पति कौन? तुम हो एक
अगोचर। सुन ले बड़ी नहीं सुने नहीं आप लोग, जगदीश हर की आरती है, एक लाइन है वही में कि तुम हो एक अगोचर सबके पति। सबके पति कौन? कन्हैया। गोपियों ने कहा जब सबकर पति आता है तो असली जब यहाँ पर तो नकली पति के पास हम कहे जाए। ऐसे बर को क्यों बरू जो जन्मे अरु मरी जाए, अत बर बरिए गोविंद को जो नाम अमर हो जाए। गोपियों ने कहा जब असली पति आप है तो नकली की पूजा काहे करे। भगवान ही बात में प्रसन्न होकर यही किए है रास। भगवान रास करना प्रारंभ किए। भगत जी रास शब्द को कितना लोग गलत इस्तेमाल करते हैं, कितना लोग इसको गलत शब्द मानते हैं, लेकिन रास मतलब होता क्या है पहले ये जानिए। हम कथा में बार बार कहते हैं बबुआ आधा ज्ञान जहर से भी खतरनाक माना गया है। जहां तक हो सके पहले उसके बारे में पता करिए, लेकिन कहने का मतलब यो कलयुग है तो कलयुग के प्रभाव तनी मनी रहबे करी। तुलसी बाबा ही मारे लिख देला पहले कि यह कलिकाल कठिन उर गारी पाप पाप पराया सब नर नारी। श्री राम जय राम जय जय राम जय जय विठल लड़े हनुमान। यह कलिकाल कठिन उर गई पाप परायण सब नर नारी। अब कलिकाल में भगत जी पूजा पाठ हो तो खाली स्वार्थ के बस उत्तरकांड पढ़ लेंगे सगरी समझ में आ जाएगा। अच्छा अब आते हैं कथा पे। कितना लोग रास लीला के महाराज गलत मतलब निकालते हैं, सत्य है कि ना। लेकिन रास शब्द को गलत कहने के पहले ही जानिए रास का मतलब होता क्या है। राम मतलब होता है राम, राम मतलब राम। असौ माने शिष्य, शिष्य कहिए चाहे पुत्र कहिए, माने राम के पुत्र राम के शिष्य। असौ माने संत भी कह सकते हैं, तीनों अर्थ एक ही है। माने एक भक्त है और एक भगवान है, समझ में आई। रा से राम भगवान है, स से शिष्य भक्त है। आई दोनों का जब मिला हुआ है तो राम मिले हैं स से, तब बन गया है रास। पहला चीज। दूसरा चीज, ये जो गोपियां है आपको लगता है कि स्त्रियां है, अखिया से देखा तो बुझाई स्त्री है सर, लेकिन हकीकत में उसमें से एक भी स्त्री नहीं है। हमने आपको 5वें दिन कथा के माध्यम से बताया था कि जब भगवान विष्णु के अवतार होने को हुआ तो भगवान सबसे पहले मीटिंग बुलाए और बोल पड़े के जेके हमारे संगे अवतार लेवे के बाद तुम सब जादव गोप बनो, पहले जा खेलो उस वन में, खेलेगा प्रकृति खिलाड़ी और सारा जग टोली एक संग में। ताकि पहले गोप बनो, गोपी बनो, ग्वाल बाल बनो। यह बड़े बड़े संत महात्मा लोग भगवान के चरण को पाने के लिए गोपी बने हैं, समझ में आई। अब आते तीसरा चीज, भगवान रास किया है कितना उम्र में? 6 से 9 वर्ष की अवस्था में। 6 से 9 वर्ष की अवस्था में पहली बात कि काम वास होता नहीं है। दूसरी बात स्वयं कामदेव आके भगवान की परीक्षा लिए है। वह रास में कामदेव आके परीक्षा लिए है, लेकिन भगवान कन्हैया इनके उल्टा लटका दे। हाँ, इसलिए रास शब्द गलत नहीं है, लेकिन क्या करेंगे, अपन स्वार्थ कैसे बने चाहिए। लोग कहे लाए भगत जी